पत्र को लागू किया जाए, ताकि हमें तसल्ली हो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया गया। मैं उनके बोली में, बात में और बहकावे में हम आने वाले नहीं है। ये जब तक आंदोलन हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक भारत के संविधान से छेड़छाड़ किया जाएगा, भारत के आरक्षण के कोटे में कोटा लागू किया जाएगा, भारत की आने वाली पीढ़ी को रोजगार नहीं दिया जाएगा, उनके रोजगार पर जब जब कुठाराघात किया जाएगा, हम रोड पर उतरेंगे, घरों से निकलकर सदन तक इसका हल्ला बोल करेंगे और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। आपकी मांगों को अगर सरकार नहीं मानती तो अगला स्टेप हमारे जो देश के नेतृत्व करता है, जिनके निर्देश में हम भारत बंद का आह्वान किए हैं, उनसे विचार विमर्श करेंगे और आंदोलन अनवरत चलेगा। इसके लिए जो दिशा निर्देश हमारे अग्रणी नेता लोग, हमारे अग्रणी मिशन के कार्यकर्ता लोग जो दिशा निर्देश देंगे उस पर काम करेंगे। जैसा कि हमारे मित्र राम बहादुर राम ने बताया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, अनुसूचित जाति में वर्गीकरण करने की बात किया है, तो अनुसूचित जाति पर ही, इसके आरक्षण पर ही मैंने सारा सुप्रीम कोर्ट का नियम कानून लागू हो रहा है। और कॉलेजियम सिस्टम लागू है, जो भारत के संविधान में आप देखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जो पीढ़ी दर पीढ़ी, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद परपोता, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। और उसमें भी कंपटीशन एग्जाम होकर के उसमें भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहाली होनी चाहिए। ये हमारा सरकार से मांग है। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया है, SC/ST रिजर्वेशन में जो कोटा लगाना, ये तो संवैधानिक है। सरकार कुछ नहीं करके ये सुप्रीम कोर्ट से करवाती है। आप देखिएगा यहाँ की न्यायपालिका में अब यहाँ की जनता का विश्वास खत्म हो गया। कारण एक बिल्किस बानो को नहीं दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा उनको दोषियों को। किसान यहाँ के हमारी लड़कियाँ बलात्कार हो रहा है, लेकिन उस पर मैं कहता हूँ कि 100% रिजर्वेशन हाई कोर्ट सबको रिजर्वेशन दे दो, जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको बढ़ावा दे दो। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज बैठे हुए हैं, सिर्फ एक ही जाति के पास न्याय करने की क्षमता है? यहाँ के दलितों के पास न्याय करने की क्षमता है कि नहीं? यहाँ की बैकवर्ड को न्याय करने की क्षमता है कि नहीं? यहाँ की एज राजपूत भी यहाँ अभी सुप्रीम कोर्ट में जजेज नहीं है। ऐसा क्यों होता है? आप चंद्रचूड़ बाबू, आपका बाबा जी थे, वो भी जज बनेंगे, आपका पिता जी थे, वो भी जज बनेंगे। यहाँ के किसान, मजदूर, दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी लोग क्या उससे बेटा जज नहीं बनेगा? उनका ही बेटा जज बनेगा। मेरा संवैधानिक अधिकार है। अगर आप ये फैसला नहीं लेते हैं, आने वाले दिन में ये होगा। आप जो प्रेजेंट सिस्टम बना कर आप सांप के जोड़ी तरह मार के बैठे हुए, ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, ये देश हमारा सबों का है। इसमें जब तक सुप्रीम कोर्ट में सभी समुदाय का जज नहीं बनेगा, मैं ये लिख के देता हूँ कि किसी भी समुदाय को न्याय नहीं मिलेगा। अगली बारी एक कॉलेजियम पर हवा होगा। मैं फिर कहता हूँ अतुल साहब से, आप जो ये काला कानून जो लगाया है उसमें आप अविलंब उसको वापस कर लीजिए। हमारे देश हित में हमारे समाज हित में वापस कीजिए। और कॉलेजियम अब खत्म होगा, उसमें सभी समुदाय का जज बनेंगे, उसमें तभी जाकर सभी को न्याय मिलेगा। आज के मतलब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप आए, आपका बहुत बहुत दे दीजिए ना हमको।